ऐसा कोई किस्सा जो मैंने बताया ही नहीं। हाँ। भरा हुआ था मैं इस फिल्म को रेडी रखने के लिए, स्क्रिप्ट घोट के ऐसे पी लिया था मैंने। आई वाज द ओनली वन जो एकदम बेशर्म काइंड ऑफ एन एंटरटेनर था। और वो रोमियो स्त्री में वो बहुत बखूबी सब करके दिखाया। 43 डेज में हमने वो पूरी फिल्म खत्म करी। तो दिल वाली बात होती है कभी कभार। डिड यू फील कि सिर्फ स्टीरियोटाइपिंग कास्टिंग है? If I have to be very honest with you, if I have to ask you that. बट शी इज वेरी बबली बाय नेचर। अगर आप कभी उसको पर्सनली भी मिलेंगे तो आप में और उसमें टफ कंपटीशन होगा, बिकॉज वो आपसे ज्यादा बात करती है। एंड मेरे साथ उसकी बहुत अच्छी जमी। जितनी भी हमारे सीन्स थे, टांग खिंचाई ऑफ स्क्रीन होती थी और ऑन स्क्रीन एक दूसरे को एकदम आपकी जो मुलाकात हुई है अल्लू अर्जुन के साथ, और वो रील और जो वो वीडियो हो रही है, बातें क्या हो रही थी वो पता नहीं चल रहा। क्या बात हो रही आपको थी? क्या लगता है क्या बातें हुई होंगी? मैंने गला पकड़ा और वो पार्किंग बेसमेंट में एक सीन था और उनकी आंखों में आंखें डाल के मैं सीरियस इंटेंशन से पूरा तेलुगु में मोनोलॉग डिलीवर कर रहा हूँ और मेरे बैक ऑफ द माइंड देयर इज एन इमेजिनेटिव अनूप, हाँ ये पीछे था, इसके पीछे ये वाला, इसके पीछे, तो वो एक साथ चल रहा है। आज मैं सामने सबके सनम इजहार करता हूँ, किसी का डर नहीं मुझको, खुला इजहार करता हूँ, किसी का डर नहीं मुझको। हेलो गाइस, दिस इज योर वेरी ओन एक्टर ठाकुर अनूप सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड के किस्से विद नॉनस्टॉप निकी। ऑलराइट मेरी जान, मैं हूँ आपकी नॉन स्टॉप निकी और आज जो किस्से होने वाले हैं वो होने वाले हैं एकदम जबरदस्त, बिकॉज वो मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ऐसी वो क्या चीज़ है जो ना की हो। मैं तो सबसे पहले आपको टच करके, यस ही इज द वन मैन इंडस्ट्री जो सब कुछ कर चुके हैं। यानी कि आप मिस्टर वर्ल्ड भी हो चुके हो, आप साथ ही साथ अमेजिंग एक्टिंग भी कर चुके हो, चाहे वो मराठी हो, तेलुगु हो। और तेलुगु मुझे बोलना आता है, बट हाँ कन्नड़ा हो, मतलब हर चीज़ कर चुके हैं। फाइनली आई एम सो हैप्पी कि विलन के रोल कर लिए। और जो हम बचपन से तो महाभारत देखते आ रहे थे, मतलब वाइगुरु टच में आपको नजर ना लगे। सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। एंड ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो शायद लोगों को ठाकुर अनूप सिंह के बारे में ना पता हो, जो आज इन किस्सों से निकलेंगी। एंड रोमियो S3 के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वाओ, व्हाट अ शेक हैंड, सुपर। वी बोथ हैव डिंपल आल्सो। यस, एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक ऐसा किस्सा, इतने इंटरव्यूज हो रहे हैं और मुझे ऑलरेडी पहले बोल दिया गया निकी यार जल्दी कट ऑफ करना, लेकिन मैंने नहीं, हम दोनों नॉन स्टॉप हैं, हम करने वाले हैं किस्सों की लड़ी। शुरू करते हैं ऐसा किस्सा रोमियो S3 का, वहां से शुरुआत करते हैं जो आपने किसी इंटरव्यू में आपको वादा करना होगा नहीं बताया, जो आज यहाँ बताओगे। कोई अरे ऐसी बाप रे, बात? ऐसा Yes, that is what the trap is. Come on. ऐसा कोई किस्सा जो मैंने बताया ही नहीं। हाँ जी, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट आई एम श्योर होंगे। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि जब मेरी शूटिंग चल रही थी तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन होने की वजह से वो स्टिचेस के साथ मैं स्माइल करके कर रहा था सब जगह, जो लोगों को पता नहीं कि आई वाज एक्चुअली विद स्टिचेस डूइंग माय स्टंट्स एट दैट टाइम। और डॉक्टर ने बोला था 6 हफ्ते आप हिल नहीं सकते बेड से। मैंने कहा एड में गया कुछ नहीं, मैं जाके करके तो आउट ऑफ द विल ऑफ माय पेरेंट्स आई वेंट एंड आई डिड दैट। तो मेरे लिए पेनफुल था बट इट वाज वर्थ इट यार, क्योंकि वो फिल्म डिले नहीं करवाना चाहता था मैं कैसे भी। It doesn't look like the way you have been doing all the action कुछ नहीं, सब sequence. करता था और सब थैंक यू तालियां वाली होती थी, Okay, धीरे oh धीरे my जाके सब बैठ के स्टिचेस देखता था, है ना, हाँ ठीक है। Oh. ये सब सैक्रिफाइसेस होते हैं थोड़े बहुत। तोड़ फोड़ आप अंदर से, वरना फुल ऑन। भरा हुआ था मैं इस फिल्म को रेडी रखने के लिए, स्क्रिप्ट घोट के ऐसे पी लिया था मैंने पूरे डायलॉग। मैं कितनी बार तो पलक के डायलॉग मैं ही बोल रहा था सामने, सॉरी हाँ ये तेरा लाइन। This is also interesting किस्सा। But tell you one thing, जब of course you know हीरो तो मेरे को लगता है बचपन से अपने क्या कहते हैं, मोहल्ले हो, फंक्शन हो, फैमिली में हो, आप मुझे हीरो वाला जो नेचर आपके बचपन से ही होगा, है ना? हाँ, मिमिक्री करता था अपने दादा वादा सब लोगों की, तो इसीलिए थोड़ा बहुत शौक था, बट ये नहीं था। हाँ, बट आई वाज एन एंटरटेनर फॉर माय फैमिली एंड आई वाज द ओनली वन जो एकदम बेशर्म काइंड ऑफ एन एंटरटेनर था। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक इट वाज अ बिल्डिंग ब्लॉक। इट हेल्प्ड मी काइंड ऑफ बिकम मोर कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा। वाओ, तो जब आपको कॉल आया होगा हमारे डायरेक्टर साहब का कि यू आर द शेखावत इन द मूवी, और शेखावत ना तलाश में आमिर खान, हाँ, Ajay Devgan. हाँ। And we have the OG Shandar, one. absolutely. As you know, for you also, I have to tell you, really the original one in terms of everything, the way you're looking in that. तो जब ये रोल आया आपके पास शेखावत, तो how was it? S3, I just love it. Romeo S3, wow. हाँ, S3 stands for संग्राम सिंह शेखावत and Romeo is the undercover operation in the film. Okay. तो hence Romeo S3 का नाम रखा उसका। That's a good break. I remember meeting the makers of the film and हाँ उन्होंने जी। मुझे, श्री जयंती लाल गाड़ा नाम है उनका, पेन Okay. स्टूडियोज के हाँ हैं, जी। उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी। You only follow him, by the way. हाँ, I've done his he's my homework. godfather in a way and therefore I just follow him and wonderful human being. Follow him in real life as well because वो इकलौते शख्स थे, उन्होंने उस टाइम पर मुझ में बिलीव किया जब मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कुछ लाइफ में अपना। तो उन्होंने बोला आई बिलीव इन यू, यू विल बिकम अ हीरो, मैं लॉन्च करूंगा तुझे। एंड वो
एक ऐसे व्यक्ति जो कोशिश कर रहा है कुछ करने की और ऐसे में एक वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी ऑफ द इंडस्ट्री अगर आशीर्वाद रखते हैं क्या बात तो मेरे अंदर ऐसा लगा जैसे एक बस वो एक एनर्जी अंदर से आ गई एंड आई थिंक आई फील द एनर्जी नाउ आई तो आई स्टार्टेड ग्रूमिंग माई सेल्फ मार्शल आर्ट्स करने लग गया सब कुछ करने लग गया सर को आई शुड नॉट लेट डाउन अगर ऐसा है तो क्या बात और है वो रोमियो स्त्री में वो बहुत बखूबी सब करके दिखाया 43 डेज में हमने वो पूरी फिल्म खत्म करी जस्ट 43 43 डेज में हमने पूरी फिल्म उड़ाई है एक शेड्यूल बूम पूरी एक्शन फिल्मों का टाइम लगता है यूजुअली आई एम श्योर इट मस्ट बी 80-90 डेज लगता है इन गोवा आउट एंड आउट और कहाँ बॉम्बे गोवा शेड्यूल्स भी चेंज हुए लेकिन इट वाज व्हाट डिसिप्लिन एवरीथिंग वाज इन सिंक ना गुड्डू धनोआ जी डायरेक्टर है इसमें एग्जैक्टली he's launched शाहरुख खान सर इन दीवाना एट द टाइम ओफ फिर लायन ऑफ पंजाब से दलजीत दोसांझ को लॉन्च किया था उन्होंने सो इज अ वेरी लकी हैंड यार क्या बात है एंड व्हेन यू जस्ट टोल्ड शाहरुख खान I think a manifestation है because मुझे क्यों ऐसा लगता है कि your journey is I somehow feel is not being talked about. I will be very honest and I'm very mufata in that manner because when I go through your entire beautiful filmography, come on, Mahabharat में and the entire role, the way you are, mythology is something which definitely started off with. But do you feel कि यार हीरो का जो मुझे मिला रोल इट टेक सम टाइम इज देयर एनीथिंग दैट जो दिल वाली बात होती है कभी कभार डिड यू फील कि सिर्फ स्टीरियोटाइपिंग कास्टिंग है इफ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट यू आई हैव टू आस्क यू दैट महाभारत के टाइम तो नहीं लगा था अच्छा। वो तो बिगिनिंग थी ना Correct, Because मेरा उसके सबसे बाद- पहला रोल था यस हालांकि उस टाइम पे रिजर्वेशंस ये थे कई लोगों के लेके कि यार इतनी जल्दी बूढ़ा क्यों रोल प्ले कर रहा है तो ये यंग है पांडव कौरव बनना चाहिए लेकिन मेरे पास एक एडवांटेज ये था कि आई एम प्लेइंग द यंगर वर्जन ऑफ धृतराष्ट्र से लेके ओल्डर वर्जन ऑफ धृतराष्ट्र तो आई हैव अ ह्यूज Yes. कैरेक्टर आर्क इन द एंटायर सीरीज क्रेज 8वें एपिसोड में एंट्री हुई 256वें एपिसोड तक था मैं करेक्ट टू यू तो ये भी तो देखो नंबर ऑफ डेज मेरे कितने शूटिंग के बढ़ गए और घर घर में यू और घर-घर में वायरल उसके पीछे आयरनी ये थी कि हाँ। उसके पहले व्हेन आई वाज मैं एक्चुअली पहले पायलट था प्रोफेशन से वाओ उसके बाद मैं एक्टिंग में आ रहा था तो जब वो स्ट्रगलिंग फेज था ना आई रिमेम्बर खाना वाना खाने के बाद मैं अपने बिल्डिंग के टेरेस पे अकेले वॉन्डर कर रहा होता था यहाँ वहाँ कि मैं एक दिन कुछ करना चाहिए हाँ जी। बिकॉज आई वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस एट द टाइम ओके तो मैं घरों में देखता था कि सब अलग अलग सीरियल लगे हुए हैं खिड़कियों में सबके हाँ जी मैं बोलता था एक साल भर में ना मेरे हर घर की टीवी पे मैं रहूंगा और वही हुआ एक साल बाद मेरा एपिसोड महाभारत का धृतराष्ट्र शादी कर रहा है गांधारी से गुस्से से और वो एपिसोड चल रहा है सबके घर में वाओ और कितने बड़ा मजा आया सरस्वती होती है आपने शाहरुख खान का नाम लिया हाँ। एंड हु इज इन वन एक्टर हाँ। एंड डायरेक्टर व्हिच इज इन योर जस्ट के निकली यार ये भी हो जाता मजा आता है एक्टर श्री अमिताभ बच्चन जी Right. आई वांट टू वर्क विद हिम आई वांट बिकॉज़ इतना कुछ देखो सोचो very ना nice. I just started to interrupt you, Thank but you you. have a brilliant depth. Is it because Thank of you. Amitabh Bachchan ji somewhere? Or नो 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 वो उनको ओरिजिनल वही है वो कॉपी नहीं कर सकता कोई उनको लेकिन द फैक्ट दैट ही इज द ओनली एक्टर फ्रॉम हिज जनरेशन हु स्टिल वर्किंग क्या सी दैट इज बिकॉज़ ऑफ हिज वर्क एथिक So ये सीखने वाली बात है हमारी जनरेशन की बहुत सही director if you say Hindi में Sanjay Leela Bhansali is a director I would love to work because of the way he justifies his characters and everything True. बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं अनुराग कश्यप इज अनदर फैब डायरेक्टर जो आज की तारीख की जो फिल्मों के टॉपिक्स पे ऊपर बनाते हैं हाँ तो ये सब मेरे सीक्रेट डिजायर्स हैं क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स मेरे को करने में बड़ा मजा आएगा यार Wow, and I think you will really nail it because वो कुछ तो है वो बात मतलब ठाकुर नाम है आपका ना इतना ठाकुर ठाकुर है अनूप सिंह, it is ना? definitely going to be wow कितनी सीक्रेट्स वाली बात जैसे निकल ही रही है आई एम श्योर विद पलक ऑन दिस सेट Right. ऑफ दिस सेट क्या मस्ती होती है और तैयार होने में कौन सा टाइम लगाता था यू और हर इन जनरल ऑफ कोर्स वही मैं तो मुझे 15 मिनट से ज्यादा लगता नहीं था एक तो क्लीन शेवन मूंछों को ताव दे दिया जेल लगा के बस बाल ऊपर कर दिया एंड आई एम गुड टू गो यूनिफॉर्म पहना इट्स गुड क्या बट शी इज वेरी बबली बाय नेचर अगर आप कभी उसको पर्सनली भी मिलेंगे तो आप में और उसमें to. टफ कंपटीशन होगा बिकॉज वो आपसे ज्यादा बात करती है क्या बात है और वो इतना शानदार बात करती है इतना बात करती है बट कई बार यू फील लाइक यू जस्ट तू बोलती रहे बहन मैं सुन रहा हूँ ओरिजिनल बसंती शी इज लाइक दैट एंड इन द फिल्म आल्सो शी इज लाइक दैट ओह वाओ and apart from being the daughter of Shweta Tiwari she still made her own mark as Palak Tiwari सो ट्रू and very humble and down to earth and मेरे साथ उसकी बहुत अच्छी जमी जितनी भी हमारे सीन्स थे टांग खिंचाई ऑफ स्क्रीन होती थी और ऑन स्क्रीन एक दूसरे के एकदम बट जो सीक्रेट वाले में ना मेरे को ना उड़ती उड़ती बहुत वो लोगों का ना बस ऐसा है कि जब आपकी जो मुलाकात हुई अल्लू अर्जुन के साथ जी। और वो रील और जो वो वीडियो हो रही है बातें क्या हो रही थी वो पता नहीं चल रहा क्या बात आपको क्या लगता है क्या बातें हुई होंगी मुझे लगता है वो ये बोल रहे होंगे यार पुष्पा एक साथ करते हैं अपन व्हाट से काश लेकिन उससे भी अच्छी बात ये हुई हाँ जी 2017 में मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था माय नेम इज सूर्या करके वो तेलुगु अच्छा। फिल्म थी उसमें आई वाज द विलन ऑपोजिट हिम बात ये हुई थी उस टाइम पर कि सेट पर अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पहले दिन पर मेरा शूट का मैं बड़ा फनी किस्सा है मैं पहले दिन सेट पर हूँ
अब तेलुगु के डायलॉग्स हैं, मोनोलॉग्स हैं। अब Okay. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले दिन ही अल्लू अर्जुन सर के सामने मैं परफॉर्म करूंगा। होता है ना शेड्यूल वाइज, ऐसा होता है कि कभी लगता है कि चलो अब विलन है तो इसके अपने अलग कुछ सीन पहले शूट कर लेंगे, Correct. बाद में हीरो को मिलाएंगे। True. इन लोगों ने सरप्राइज दिया कि अल्लू अर्जुन के साथ पहला आपका दिन का शूट है। Hmm. और इतना ही नहीं, मिलकर मुझे अल्लू अर्जुन के सर का गला पकड़ के आंखों में आके डाल के इतना नजदीक आके मुझे एक पूरा मोनोलॉग डिलीवर करना है, और वो भी तेलुगु में। Okay. अब मैं रात में नर्वस, मैंने कहा पहले तो फिल्मोग्राफी मत देखो इनकी, वरना और नर्वस होता जाऊंगा। फिर फिर अब क्या हो रहा है, अगले दिन आए, अल्लू अर्जुन इन दिस एंटायर स्टारडम केम, Aha. लोग पीपल आर क्रेजी अबाउट हिम, है लोग ना? गैदर हो रखे हैं, और मैं यहाँ पर मैं हूँ। अब मुझे तेलुगु में लाइनें परफॉर्म करनी है, फंबल नहीं हो सकता, स्टार इतना सीरियस मैटर। And अब मैं आ गया जोश में, मैं चलो मैं भी दिखा दूंगा, अभी मैं बॉम्बे से आया हूं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने गला पकड़ा, और वो पार्किंग बेसमेंट में एक सीन था, और उनकी आंखों में आंखें डाल के मैं सीरियस इंटेंशन से पूरा तेलुगु में मोनोलॉग डिलीवर कर रहा हूँ, और मेरे बैक ऑफ द माइंड देयर इज एन इमेजिनेटिव अनूप, हाँ ये पीछे था, इसके पीछे ये अलग, इसके पीछे, तो वो एक साथ चल रहा है। Okay. अब मैं दिखा भी नहीं सकता कि मैं थोड़ी देर बाद जाते हैं स्क्रीन पे, हाँ जी। अल्लू अर्जुन बोलते हैं कहाँ से लाया इसको, ओए हाय। तो वी ब्रोक द आइस फ्रॉम देयर। सीटी बजाओ फिर। उसके बाद जब हमने बात की वगैरह, तो आई रिमेम्बर वो फिल्म खत्म होने के बाद हाँ जी। ही ट्वीटेड वंस फॉर मी, वो ट्वीट आप दिखाना बाद में, आई सेंड इट टू यू, Okay. दैट अनूप आई कंसीडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड यू विल गो हाइट्स एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू विल डू वेरी वेल। Wait. वो 8 साल फास्ट फॉरवर्ड होने के बाद नाउ मेरा डेब्यू हो रहा है, तो सबसे पहले आई थॉट Wow. उनके घर जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा, सर आपने बोला था देखो इट्स कमिंग ट्रू, अरे वाह, मेरी अपनी डेब्यू फिल्म है, ये देखो ट्रेलर दिखाने गया था, क्या एंड आई लव द ट्रेलर, मेरे लिए वाह। यही काफी है। क्या बात है। But Sunny Padri also has Oh yes. one, because recently I met him during Jat. Okay. I can't tell you the way he और is. Oof. And I told him कि मैंने उनको हम पंजाबी में तो पहले चुटे, then I was like अच्छा यहीं पे आशीर्वाद दे दो, and he was just such beautifully, I got his blessing. And then he also, you know, shares your trailer on his stories. So he's also brother of Guddu sir, Guddu Dhanwaji. Okay. So they are all the old families. So Guddu sir basically is Dharmendra sir's cousin brother. One तो इनके is अंकल हुए, Amazing. तो या भैया हुए या कजिन हुए, Okay. I don't know, but गुड्डू सर के कहने पे सनी बाजी ने कहा था I'll definitely give you a shout out for all the film people. amazing. उनका सपोर्ट आया, बॉबी देओल जी का सपोर्ट आया, उनके फिर नील नितिन मुकेश जी का सपोर्ट आया, इंडस्ट्री के कई लोगों ने ट्वीट करके डाला है कि ऑल द बेस्ट। Brilliant. आई थिंक व्हेन इट ऑल कम्स टुगेदर दिस इज व्हाट मैटर्स, Wow. So true. कंटेंट इज द किंग इवेंचुअली। 100%. ऑडियंस तो आए थिएटर में देखे आए, मैं समझता हूँ 2 घंटे एकदम एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखे एंड एंजॉय द फिल्म। देखिए ऑडियंस हमेशा कहा है कि हम आउटसाइडर्स को सपोर्ट करेंगे, नाउ दिस इज द टाइम। Exactly. अब आप, और ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम नया हूँ, मैं अपनी फिल्म आपको दिखाते आया हूँ, मैं अपना काम दिखाते आया हूँ। True. So now is the time when I've come to people to appeal to them that they all should come to the theater and give blessings. 100%. Whether it is the blessing, it's the love, go watch the movie यार, because theater में ना वो तो पूरी हर एक चीज जो है, मसाला है, मार धाड़ है, गाने हैं, सब कुछ है। So I think I wish। मेरा पहला बॉलीवुड सॉन्ग मैंने शूट किया इस फिल्म अरे में, वाह, उसका रोमांटिक कुछ- सॉन्ग। क्या बता दो कुछ थोड़ा सा अरे यार, रोमांटिक सॉन्ग गाना है। उसको हम कब देखने वाले हैं, या फिर रिलीज फिल्म हो में गई देखने है वाले हैं अभी आप, 4 दिन की तो बात है, पर उसकी 4 पंक्तियां Action मैं बता- आपको हाँ। मैं आपको गा के सुना देता हूँ, प्लीज, जो आप अभी 4 दिन बाद रिलेट कर पाएंगे। that will be really amazing। 4 Like, just पंक्तियां मेरा do- पहले बॉलीवुड सॉन्ग का गाना, ठीक है? ऑलराइट, रेडी? खुली आंखों से ही अक्सर नजारे देखते हैं सब, बंद पलकों से है हर पल तेरा दीदार करता हूँ, ख्यालों ही ख्यालों में तुझे अपना बनाया था, आज मैं सामने सबके सनम इजहार करता हूँ, किसी का डर नहीं मुझको खुला इजहार करता हूँ, किसी का डर नहीं मुझको खुला इजहार करता हूँ, मैं तुझको जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये लाइन है, बहुत प्यारी गाना है। मेरी जुबान में आ गई। देखा? I can't tell you, मेरे को नहीं पता मम्मा क्या खा के पैदा किया है, and I love that video also when mama saw you, and I think it Oh, is she came so on the set. cute. Yeah. So it's very special. एक दिन छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले कर रहा था, मेरा राज्याभिषेक सीक्वेंस हो रहा था, सब एक्टर्स के माँ बाप आ रखे थे, Oh. और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉम डैड आएंगे मेरे सेट पे, एंड आई वाज लाइक यार राज्याभिषेक, और वो भी उसी टाइम पे हुआ जब रामलला का वहां पर स्थापना हो रही थी, My तो मुहूर्त God. भी ऐसा निकला था कि वहां राम जी की उधर पूजा हो गई और इधर राज्याभिषेक हो रहा है। क्या आई लाइक यार इस मोमेंट में ना मॉम डैड होने चाहिए थे, Oh, एंड wow. पूरी यूनिट को मालूम था कि मॉम डैड आ रखे हैं, और didn't मुझे नहीं पता था।
अचानक मम्मी पीछे से आके ऐसे करती है, ओह वाह, फिर वो सेट पे मुझे देख के मेरे पे नजर उतारना वो सब क्या किया बात है मैगी। अरे मेरा बहुत स्पेशल हुआ है मेरा दिन। This interview can go really special throughout और हम दोबारा बहुत जल्द मिलने वाले हैं। Yes. My manifestation is बहुत सारे मूवीज, मतलब बस आते जाए और Thank you so आप much. यहाँ आके मेरे साथ बातें करते जाओ। Thank you, looking forward to see you again. Lots of love. Lovely.